नमस्कार, हम अमित ठाकुर अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में हेडलाइंस। चितवनक चुमलिङटार में ट्रक आ माइक्रोबस ठकराल, 4 गोटे के मृत्यु। राजविराज में शौचालय खद में महिला मृत भेटल। प्रदेश 2 सरकार से आर्थिक वर्ष 2075-76 के बजट प्रदेश सभा में प्रस्तुत। 29 अरब 78 करोड़ 69 लाख के बजट सार्वजनिक। बजट ऊपर सत्तापक्ष राजपा से लक प्रतिपक्ष नेकपा कांग्रेसक विरोध। संविधान विरोधी बजट आयल आरोप। जनकपुर अंचल अस्पताल मेसू कैरका प्रकरण में पकड़ायल 5 गोटे छूटल। ई संघर्ष अस्पताल सुधारक लेल भेल युवा सभक प्रतिक्रिया। आ जानकी मेडिकल कॉलेज से हो संकट में, विद्यार्थी सब आंदोलन में उतरल। अब समाचार विस्तार से। पृथ्वी राजमार्ग अंतर्गत चितवनक चुमलिङटार में आई भिनसर भेल सवारी दुर्घटना में पड़ मृत्यु भेनिहार के संख्या 4 पहुंचल है। काठमांडू से मुंगलिङ दिस जाइत काल ना 6 ख 4064 नंबर के ट्रक पोखरा से काठमांडू दिस जाइत ग 1 ख 7692 नंबर के माइक्रोबस के पाइनधार में ठक्कर देला से दुर्घटना भेल। दुर्घटना में पड़ माइक्रोबस के चालक कास्की रूपाकोट के 32 वर्षीय चंद्र बहादुर केसी के मृत्यु भेल। दुर्घटना में और एक महिला आ 2 पुरुष के मृत्यु भेल। ओकरा सबक पहचान खोज बाँकी रहल, चितवन प्रहरी जनौलक। दुर्घटना में 6 गोटे घायल भेल। ओकरा सबक भरतपुर अस्पताल में इलाज भ रहल। सप्तरी में अपने घरक शौचालय के हद में एक महिला शव भेटल। 6 दिन से बेपत्ता राजविराज नगरपालिका 15 मुसहरनिया टोल के 34 वर्षीय बेचनी शाह शौचालय के भीतर मृत अवस्था में भेटल। हुनक हत्या क घटनाक नुकावक हत्यारा शौचालय के हद भीतर शव रखने प्रहरी जनौलक। घटना में संलग्नताक पुष्टि भेल। मृतक के पति सूर्य नारायण शाह फरार रहल। बीतल 3 दिन से बेचनी 2 वर्ष के बेटी प्रतिभा सहित बेपत्ता भेल। ओ बेपत्ता भेलाक भोरे भेने पति सूर्य नारायण से हो बेपत्ता भेल छल। तहिया से शाहक घर खाली आ सुनसान अवस्था में छल। स्थानीय सब शाह परिवार के अपन अपन स्तर से खोजी करबाक संगे प्रहरी के सेहो खोजी के लेल आग्रह केने छल। यह बीच आई शाह के घर से असहनीय दुर्गंध आबा लागल छल। नाक मुँह झाँपैत स्थानीय दुर्गंध आयल ठाम खोजैत शौचालय के सेफ्टी टैंक में झाँपि कर राखल अवस्था बेचनी के मृत शरीर देखल छल। घटना खबर पहुंचने प्रहरी टोली सब निकाल कर पोस्टमार्टम के लेल घर धरान स्थित स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पहुंचने छल। आइए पोस्टमार्टम पश्चात सब परिवारजन के जिम्मा लगाओल गेल। प्रदेश 2 सरकार से आगामी आर्थिक वर्षक 2075-76 के लेल कुल 29 अरब 78 करोड़ 69 लाख के 38,000 बराबर के बजट सार्वजनिक केलक। प्रदेश के आर्थिक मामला तथा योजना मंत्री विजय कुमार यादव शुक्र दिन प्रदेश सभा में प्रस्तुत केने कुल विनियोजन मध्य चालू तरफ रु 14 अरब 47 करोड़ 56 लाख 13,000 अर्थात 48.60% आ पूंजीगत तरफ 15 अरब 31 करोड़ 13 लाख 25,000 अर्थात 51.40% रहल। 29 अरब 78,69 लाख 38,000 विनियोजन गरेको छ। कुल विनियोजन मध्ये चालू तरफ रु 14 अरब 47 करोड़ 56 लाख 13,000 अर्थात 48.60% र पूंजीगत तरफ रु 15 अरब 31 करोड़ 13 लाख 25,000 अर्थात 51.40% रहेको छ। बजट में मुख्यमंत्री बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियानक लेल 20 करोड़ समेत अलग कयल गेल। भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मंत्रालय के लेल 1 अरब 84 करोड़, भौतिक पूर्वाधार तरफ सड़क संजाल के लेल 1 अरब 26 करोड़ बजट विनियोजन कयल गेल। कांग्रेस के प्राथमिकता में रहल राजर्षि जनक विश्वविद्यालय के लेल 1 करोड़ आ प्रदेश के विभिन्न सरकारी अस्पताल सब के विकासक लेल 30 करोड़ विनियोजन कयल गेल। 9 अरब 18 करोड़ 11 लाख गरी जमा रु 18 अरब 20 करोड़ 58 लाख 38,000 र विशेष अनुदानबाट रु 1 अरब र सम्पूरक अनुदानबाट रु 40 करोड़ गरी जम्मा रु 28 अरब 78 करोड़ 69 लाख 38,000 व्यय घट्दा रु 1 अरब खुब न्यून हुन जानेछ। सो न्यून पूर्ति गर्न आवश्यक कानुन व्यवस्था गरी आंतरिक ऋण
प्रदेश दुवक सरकार प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में 50 लाख रुपैयाँ विनियोजन केलकै। शुक्र दिन प्रदेश सभा में आर्थिक मामिला तथा योजना मंत्री विजय यादव पेश केने बजट में सांसद के योजना में खर्च कर प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में 50 लाख रुपैयाँ विनियोजन कयल गेल। प्रदेश सरकार हरेक खेत में पाइन आ हरेक हाथ में काम योजना के लेल 52 करोड़, मुख्यमंत्री स्वच्छता अभियान में 21 करोड़ रुपैयाँ बजट विनियोजन केलकै। तहिना मुख्यमंत्री राहत आ पुनर्स्थापना के लेल 15 करोड़ रुपैयाँ विनियोजन कयल गेल। निःशुल्क दलित शिक्षा आ छात्रावास निर्माण के लेल 8 जिला में 8 करोड़, खिलेगा मधेश खेलेगा मधेश में नारा द क युवा खेलकूद विकास में 9 करोड़ 74 लाख आ युवा के कृषि में आकर्षित करय के लेल 16 करोड़ रुपैयाँ बजट विनियोजन कयल गेल। विभिन्न क्षेत्र के विकासक लेल सरकार हर खेत में पाइन आ हर हाथ में काम, खिलेगा मधेश खेलेगा मधेश जेहन हिंदी भाषा के नारा सब समेत समेटलकै। प्रदेश दू सरकार से आगामी आर्थिक वर्षक 2075-76 के लेल शुक्र दिन प्रदेश सभा में प्रस्तुत बजट संघीयता विरोधी रहल टिप्पणी कयल गेल। सरकार अन्य कुल 29 अरब 78 करोड़ 69 लाखक बराबर के बजट सार्वजनिक भेल। संगे प्रतिक्रिया दैत राजपा के प्रदेश सभा सदस्य सुरीता शाह बजट विकास के बात केने रहितो संघीयता स्थापित कराबा कोनो ठोस योजना नहीं अन्य आरोप से हो लगौली। जे चीज के मेन संबोधन करे के चाहिए ओहि पर पैसा भी कम है और संबोधनों नहीं भेले। जे संघीयता के परिप्रेक्ष्य के लेल ई मधेश के प्रदेश बनल है, ओहि प्रदेश के विकास के लेल जे बजट एक्टिवेट में होई पड़ले से बजट यहाँ नहीं है, संघीयता विरोधी बजट। मधेसी के लेल विकास के साथ संघीयता समेत स्थापित भेनाई जरूरी है, लेकिन सरकार के बजट में संघीयता के स्थायित्व के लेल कोनो योजना आ बजट देखल नहीं गेल, शाह आरोप लगौलन। इम्हर नेपाली कांग्रेस सेहो बजट भूजा छरल जेहन आरोप प्रारंभिक प्रतिक्रिया देलकै। सही बात पूछे छी तो जेना मुढ़ी बटे छै चूड़ा तेना बटने छै। जे प्रायोरिटी निर्धारण होबक चाही से प्रायोरिटी निर्धारण नहीं भेल छै। विकास के मूलभूत सिद्धांत से जे क्षेत्र में जे पिछड़ल छै ओकरा बेसी प्राथमिकता देबक चाही से नहीं छै। प्राथमिकता निर्धारण नहीं भेल छै। जेना मुढ़ी बाँटि देने छै तेहन बजट छै। कांग्रेसक संसदीय दलक नेता राम सरोज यादव बजट में कोन क्षेत्र के प्राथमिकता में राखब ओ समेत स्पष्ट नहीं रहल जिक्र कयलनि। बिना प्राथमिकता के बजट में जथाभावी शीर्षक आ बजट भूजा जेहन छीटल गेल कांग्रेसक आरोप अछि। प्रदेश के आर्थिक मामिला तथा योजना मंत्री विजय कुमार यादव शुक्र दिन प्रदेश सभा में प्रस्तुत केने कुल विनियोजन मध्य चालू तरफ 14 अरब 47 करोड़ 56 लाख 13 हजार आ पूंजीगत तरफ 15 अरब 31 करोड़ 13 लाख 25 हजार रखलक अछि। जनकपुर अंचल अस्पताल मेसू करका चूना लगौने प्रकरण में पकड़ायल में से 5 गोटे के रिहा कयल गेल अछि। जनकपुर अंचल अस्पताल इलाज में लापरवाही कर रहल कहैत जेठ 27 गते युवा सब ज्ञापन पत्र देबाक क्रम में मेसू ऊपर करका लगौने छल। घटना लागले प्रहरी नेपाली कांग्रेसक भातृ संगठन तरुण दलक धनुषा जिला उपाध्यक्ष राकेश विक्रम शाह सहित अमित पाठक, अखिल मधुकर्णी, रमेश यादव आ विजय महता लगायत के हिरासत में ल सार्वजनिक अपराध के मुद्दा लगौने छल। 5 गोटे अस्पताल सुधारक मांग करैत जिला प्रहरी कार्यालय धनुषाक प्रहरी हिरासत में अनशन पर सेहो बैसल छल। ओकर सबके 25,000 रुपया धरौटी में रिहा कयल गेल जनाओल गेल अछि। रिहाई बाद जनक चौक में सभा करैत ओ सब अस्पताल सुधारक के लेल शुरू कयल गेल आंदोलन के जातीय आ राजनीति संग नहीं जोड़ा आग्रह कयल गेल अछि। धनुषाक रमदैया स्थित जानकी मेडिकल कॉलेज शिक्षण अस्पताल के विद्यार्थी सब आंदोलन में उतरल अछि। कर्मचारी का आंदोलन 1 महीना से पठन पाठन ठप रहल जानकी मेडिकल कॉलेज में आब विद्यार्थी सब सेहो आंदोलन शुरू केलक अछि। परीक्षा से सेहो वंचित अंतिम वर्षक विद्यार्थी सब अपना सभक भविष्य धराप में पारब व्यवस्थापन पक्ष सेहो फरार भेला से बाध्य भ क आइ से आंदोलन में उतरल बतौलक अछि। ओ सब भोरे से जानकी मेडिकल कॉलेजक मूल द्वार में टायर बारि क प्रदर्शन केनाई के संगे कॉलेजक ज 1 त 327 नंबरक बस में सेहो तोड़फोड़ केलक अछि। बीतल बैसाख 23 गते से कॉलेज तथा अस्पताल में कार्यरत 450 कर्मचारी के बाकी बक्यौता तलब भत्ता मांग करैत अनिश्चितकालीन कॉलेज तथा अस्पतालक पठन पाठन सहित सब सेवा ठप क आंदोलन में उतरल अछि। कर्मचारीक आंदोलन से कॉलेज व्यवस्थापक सेहो फरार भेला से विद्यार्थी सब समस्या में पड़ल अछि। MBBS अंतिम वर्ष में अध्ययनरत 65 विद्यार्थी प्रयोगात्मक परीक्षा से सेहो वंचित भेल अछि। संबंधित निकाय से ध्यान नहीं देला से 350 विद्यार्थी के भविष्य संकट में पड़ल अछि।
विश्रामक बाद समाचार में पुनः स्वागत है। अब समाचारक बाँकी के प्रसंग। नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पार्टी एकता प्रति जनताक उत्साह के कायम राखब महत्वपूर्ण चुनौती रहल बतौलेने। आई धुम्बाराही में आयोजित प्रेस सेंटर नेपाल आ प्रेस चौतारी नेपालक संयुक्त विस्तारित बैसार के संबोधन करते अध्यक्ष दाहाल पार्टी एकतावाद एकताक इज्जत आ उत्साह के कायम राख सबसे बड़का चुनौती रहल बतौलेन। पार्टी एकतावाद इज्जत बचाव नहीं सकला पर एहन पार्टी धीरे धीरे जनता से दूर बनैत गेल उदाहरण विश्वक बहुत देश में देखल गेल कहत ओ सांगठनिक सुदृढ़ीकरण संगे समाजवाद प्राप्ति करबाक उद्देश्य के लेल सेहो सांगठनिक एकता चुनौती आ अवसर दुनू रहल बतौलेन। आलोचना बहस संघर्ष होइत रूपांतरण कम्युनिस्ट सब बीच एकता करबाक नियम रहल कहत ओ एहि अनुसार भेल एकता के जनता बीच बचा कर रखल जेबाक बतौलेन अछि। मन पर्ने काम गर्ने जनतालाई चाहिँ आफ्नो जनताको आफूलाई सेवक होइन मालिक जस्तो ठान्ने जनतालाई चाहिँ बरु बिस्तारै बिस्तारै उनीहरू भनेका काम गर्ने चाहिँ नोकरहरू हुन् जस्तो गरेको हुनाले पूर्वी युरोप र रुसमा हामीले जे देख्यौँ यो हामी सबै संसारभरिका कम्युनिस्टले देखिएको छ ती चिजहरू त्यो चिज दोहोरिन नदिने र हामी निरन्तर जनता र राष्ट्रको पक्षमा वर्ग श्रमजीवी जनताको पक्षमा लागिराख्ने जीवन्त रूपले जोडिराख्ने एउटा आलोचनात्मक चेतनाद्वारा हामीले जेलाई आन्तरिक जनवादको कुरा गर्छौं या लोकतन्त्रको कुरा गर्छौं यो सबैलाई कम्युनिस्ट आदर्श अनुकूल विकसित गर्दै लैजाने आजको आवश्यकता अनुसार विकसित गर्दै लैजाने चुनौती पनि हाम्रो अगाडि छ। सही विचार से मात्रै पार्टी एकता कम्युनिस्ट एकता राष्ट्रक एकता या अंतर्राष्ट्रीय एकता कायम हेबाक कहत ओ विचार से ऊपर जाकर एकता स्थायित्व प्राप्त कर नहीं सकल बतौलेन। विचार राजनीतिक लाइन आ कार्यदिशा बिना के एकता नहीं कहल जेबाक कहत ओ निश्चित उद्देश्य आ एहि उद्देश्य में स्पष्टता आ एकर आधार में मात्रै पार्टी आगा बढ़त विचार मिलब आवश्यक रहल बतौलेन। राजनीतिक कार्यदिशामा एकता नै पार्टी एकताको आधार हो। समाजवाद र त्यसलाई प्राप्त गर्ने हाम्रो अहिले समृद्धि सुशासन र विकासको माध्यमबाट राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्ने भन्ने कुरामा पनि हामी एकमत भएको हुनाले नै यो एकता सम्भव भएको हो भन्ने कुरालाई तपाईं सबै कमरेडहरूले व्यवस्थित रूपले जनतामा पुर्याउन जरुरी छ। आम अनुभवहरू जे शिक्षा हामीले हासिल गरेका छौं हामीले विभिन्न खालका संघर्ष र बलिदानको बीचबाट प्राप्त गरेको सम्पत्ति जे हाम्रो छ साझा सम्पत्तिको रूपमा जे कम्युनिस्ट आन्दोलनले आर्जन गरेको छ त्यसलाई हामी एउटा सांगठनिक शक्तिको रूपमा एउटा भौतिक शक्तिको रूपमा त्यसलाई विकास गरेर हामी समाजवाद प्राप्त गर्न चाहेका छौं। त्यसकारण सांगठनिक एकता त्यही उद्देश्यको निम्ति चाहिएको हो। मैले पटक पटक भन्ने गरेको छु र म यहाँ पनि तपाईं सबै कमरेडहरूलाई भन्न चाहन्छु पार्टी एकता नया प्रक्रिया असाधारण दूरगामी आ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय आयाम रहल कहत ओ एकतावाद सबक जिम्मेवारी बढ़ल बतौलेन। ओ एकतावाद दुनू संगठन के पदाधिकारिक भूमिका आ महत्व बढ़ल कहत आधुनिक विज्ञान प्रविधि के सदुपयोग क समाजवाद के नया नमूना देल देबाक बतौलेन। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली युवा जगत देश बनेबाक संकल्प नहीं केला धरि देशक विकास नहीं हैत कहत देशक विकास प्रति प्रतिबद्ध बन आग्रह कयलनि। राष्ट्रीय युवा परिषद आई राजधानी में कहने प्रथम विज्ञान सूचना तथा प्रविधि राष्ट्रीय युवा सम्मेलन के उद्घाटन करत प्रधानमंत्री ओली युवा जगत देश बनेबाक संकल्प जरूरी रहल बतौलेन। अपन देश अपने बनाबा परत कहत ओ देश बनाबा वाला हम ही छी जेहन भावना युवा जगत में नहीं एला धरि देश विकासक गति नहीं लेब सकबाक आ समृद्धि हासिल कर नहीं सकबाक बतौलेन। प्रधानमन्त्रीले देख्नु भएको तपाईको देब्रेपट्टि जो छ त्यो भन्दा ठ्याक्कै दाहिनेपट्टि बसेको मान्छे पनि देश बनाउने हो। अर्थात् देश बनाउने मान्छे अर्को खोजेर हुँदैन, देश बनाउने मान्छे तपाईँ। देश बनाउने मान्छे जबसम्म म हुँ भन्ने ठान्नुहुन्न तपाईँले नठानेसम्म देश बन्दैन। कोमामा गएका छन् सपनाहरू, त्यसलाई म जीवित बनाउन चाहन्छु र ती सपनाहरू जगाउन चाहन्छु।
आत्मविश्वास कोमामा गएको छ, त्यो आत्मविश्वास लिएर चाहन्छु। त्यसैले देश बनाउँछ। हजारौं वर्ष पहिने वेदक रचना करवला कला संस्कृति साहित्यक सृजना करवला विद्वान पुरखाक संतान सब एखन रुपैया लक विदेश में जाय पड़ल कहत ओ युवा सभक आत्मविश्वास सहितक प्रतिबद्धता भेला पर शिक्षा स्वास्थ्य लगायत सब क्षेत्रक विकास कर सकबाक बतौलनि अछि। युवा सब शुरू केने विज्ञान आ आविष्कारक योजना के सरकार सहयोग करबाक प्रतिबद्धता केलनि। सुरुबाट साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीको हरेक विधामा सुरुबाट प्रारम्भ गर्नु परेको छैन। आजको उचाइबाट हामी प्राप्त गर्न सक्छौँ र त्यही उचाइबाट प्रयोग गर्न सक्छौँ। उर्वर जमिनमा, उर्वर भूमिमा साधन स्रोत र खनिजहरूले युक्त यस प्रकृतिमा यस्ता विद्वान पुर्खाका सन्तान एउटै कुरा मात्रै आवश्यकता छ, हाम्रो सेल्फ कन्फिडेन्स। गभर्मेन्ट गच्छे अनुसार गर्न तयार छ, सहयोग गर्न तयार छ। जब विज्ञान सूचना तथा प्रविधि राष्ट्रिय युवा सम्मेलन रवि दिन धरि चलत। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली निर्माण व्यवसायी से काम नहीं लागवला ईटा जम्मा कैल जेहन राजधानी काठमांडू देखल गेल कहत आधुनिक शहर विस्तारक सरकारी योजना के सहयोग कर व्यवसायी के आग्रह कलनि। आई 7म घर जग्गा मेलाक भ्रिकुटी मंडप में उद्घाटन करत प्रधानमंत्री ओली खेती योग्य जमीन टुकड़ा क सुविधा संपन्न आ घना बस्ती भेल स्थान में मात्र केंद्रित नहीं भ सरकारी योजना के सहयोग पहुंचाब निर्माण व्यवसायी के आग्रह कलनि। ओ कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम जोन सुपर जोन लगायत के लेल बड़का क्षेत्रफल के जमीन आवश्यक रहल कहत अनावश्यक चकलाबंदी रोकल जेबाक बतौलनि। योजनाबद्ध तरीका से शहर विस्तारक लेल सरकार से स्थान नहीं तोकल गेलाक कारण निर्माण व्यवसायी सब घना बस्ती आ सस्ता जमीन में व्यावसायिक प्रयोजनमुखी आवास निर्माण केने कहत ओ आवास निर्माण संबंधी एखुनका अवधारणा में परिवर्तन कैल जेबाक बतौलनि। परिवर्तन गर्नुभयो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। मेरो धारणा त्योभन्दा अलिकति फरक के भने काठमाडौँ जो ऐतिहासिक पुरातात्विक महत्त्वको सिटी हो, सबै प्लेन चढ्ने भएको छ, प्लेनबाट हेर्ने भएको छ। काठमाडौँ कुनै ऐतिहासिक पुरातात्विक महत्त्वको जस्तो यहाँ बसन्तपुर पनि छ, यहाँ हनुमान ढोका पनि छ, यहाँ पशुपतिनाथ पनि छ, त्यस्तो केही देखिन्छ मान्छेले हेर्दा? बाटामा हिँड्दा कतै ऐतिहासिक पुरानो ऐतिहासिक महत्त्वको सहर जस्तो देखिन्छ? यो त निर्माण व्यवसायीले लगेर त्यो काम नलाग्ने इँटाका टुक्राहरू थुपारेको जस्तो ठाउँ जस्तो देखिन्छ। मैले अक्सर भन्ने गर्छु, ढुङ्गा जहाँ फ्याँकिदियो जहाँ खस्छ त्यहाँ निशाना भने जस्तो, जहाँनिर खस्यो फ्याँक्दा त्यही निशाना। अब सरकारले तोकेर दिएको छैन तपाईँहरूलाई यो ठाउँमा बस्ती विकास गर्नुहोस्, अलिक हेर्नुहुन्छ सस्तो कहाँ पाइन्छ त्यहाँनिर किन्नुहुन्छ र त्यहाँ बनाउनुहुन्छ, अनुकूल जहाँ पर्छ तपाईँलाई त्यहाँ बनाउनुहुन्छ। सरकारले हेर्न पर्थ्यो कि कहाँ चाहिँ निर्माण व्यवसायीहरूलाई या आवास कम्पनीहरूलाई अथवा भवन निर्माणसँग सम्बन्धित कम्पनीहरूलाई व्यवसायीहरूलाई कुन ठाउँमा विकास गर्न दिने। मेला में घर जगह संबंधी निर्माण तथा ओहि में प्रयोग होवाला सामग्री सब स्टॉल में राखल गेल छल। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली आगामी भादौ में काठमांडू में होबा लागल बिम्स्टेक के 4वीं शिखर सम्मेलन सफलतापूर्वक संपन्न करावा प्रभावकारी ढंग से तैयारी कर माथहात के निकाय के निर्देशन दिलनि। शुक्र दिन प्रधानमंत्री निवास में बैसल बिम्स्टेक सम्मेलन तैयारी समिति के बैठक में प्रधानमंत्री माथहात के निकाय के प्रभावकारी ढंग से काम कर के निर्देशन दिलनि। बैठक बाद संचारकर्मी के प्रतिक्रिया देत परराष्ट्र मंत्री प्रदीप गेवाली बिम्स्टेक के 4वीं शिखर सम्मेलन के लेल प्रस्ताव छनौट में पड़ल नेपाल के लेल महत्वपूर्ण बात भेल कहि क एहि के सफलतापूर्वक संपन्न कर विभिन्न समिति के बना क विभिन्न मंत्री आ सचिव के ओहि संबंधी जिम्मा देल गेल बतौने छथि। नेपालमा आयोजना गर्ने सन्दर्भमा मन्त्रीज्यूहरू, सचिवज्यूहरू र सबै सुरक्षा निकाय लगायत सरकारवालाहरूसँगको एउटा बैठक हामीले आयोजना गऱ्यौँ। बिम्स्टेकको शिखर सम्मेलन, चौथो शिखर सम्मेलन भदौको 30 र 31 को लागि प्रस्तावित छ। यो चाहिँ नेपालको निम्ति एउटा महत्त्वपूर्ण अवसर पनि हो। यहाँ सरकार गठन भइसकेपछिको एउटा पहिलो ठुलो सम्मेलन नेपालमा हुन गइरहेको र बिम्स्टेक मार्फत खास गरेर बिम्स्टेक समूहका 7वटै देशहरूसँग नेपालले चाहिँ यातायात
ऊर्जा र अन्य क्षेत्रमा व्यापारको क्षेत्रमा चाहिँ सहयोग आदान प्रदान गर्न सक्ने एउटा महत्त्वपूर्ण मञ्च भएको कारणले यसलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न हामीले विभिन्न समितिहरू बनायौँ। विभिन्न मन्त्रीज्यूहरू सचिवज्यूहरूलाई त्यस सम्बन्धी जिम्माहरू दिएका छौँ र यो बैठक चाहिँ सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्ने निर्णय भएको छ। प्रधानमन्त्रीले सबैलाई भएको निर्णयअनुसार बिम्स्टेक के 4वीं शिखर सम्मेलन भादौ 30 आ 31 गते काठमाडौँ में होबऽ लागल अछि। समाचार में एखन फेर से व्यावसायिक विश्राम। विश्रामक बाद लोक सेवा आयोग अपन 68वां वार्षिकोत्सव मनौलक आ भारतक कश्मीर में भेल पत्रकार हत्याक विरोध सब यात्रा में हजारों सहभागिता। विश्रामक बाद अब समाचारक बाँकी प्रसंग। उप प्रधान तथा स्वास्थ्य मंत्री उपेंद्र यादव नेपाल आयुर्वेद क्षेत्र नीति निर्माण तह में प्राथमिकता में नहीं पड़ला से उपलब्धि हासिल कर नहीं सकल बतौलनि। राष्ट्रीय आयुर्वेद अनुसंधान तथा तालीम केंद्र कीर्तिपुर से कयल गेल कार्यक्रम में उप प्रधानमंत्री यादव नेपाल आयुर्वेदक क्षेत्र में अनुसंधानात्मक उपलब्धि हासिल कर सकबाक आधार सब रहलो पर राष्ट्रीय नीतिक प्राथमिकता में नहीं पड़ला से आयुर्वेद इलाज पद्धति पाछा पड़ल बतौलनि। ओ आयुर्वेद उपचार पद्धति के विकास आ विस्तारक अध्ययन अनुसंधान आगा बढ़ेबाक संगे जड़ीबूटीक गाछीक संरक्षण आ उत्पादन तथा वृद्धि करबाक काज के सेहो एके साथ आगा बढ़ाओल जबा में जोर देलनि। उप प्रधानमंत्री यादव प्रचुर संभावना रहल आयुर्वेद इलाज पद्धति के विकासक लेल पड़ोसी देश संग सेहो सहकार्य क आगा बढ़ल जा सकबाक बतौलनि। नेपाल में सबसे पुरान आयुर्वेद इलाज पद्धति रहलो पर पछिला समय सरकार के प्राथमिकता में नहीं पड़ला कारण ई क्षेत्र पाछा पड़ल बतौने छथि। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी लोक सेवा आयोग से दक्ष आ योग्य मानव संसाधन चयन में हासिल करने प्रतिष्ठा के बचा कर राखल जबाक बतौलनि। लोक सेवा आयोगक 68वां वार्षिकोत्सव अवसर में आई राजधानी में आयोजित विशेष समारोह के संबोधन करते राष्ट्रपति भण्डारी आयोग के प्रतिष्ठा में कतौ से आँच आब नहीं देव सब दिश से गंभीर बन आयोगक पदाधिकारी सबके सचेत करौलनि। ओ देशक स्थायी सरकार के रूप में जानल गेल देशक प्रशासन आ दोसर क्षेत्र में प्रतिभाशाली दक्ष आ योग्य मानव संसाधन प्रवेश करबाक जिम्मेवारी लेने लोक सेवा आयोगक काज में निष्पक्षता पारदर्शिता आ गुणस्तरीयता सब दिन कायम रहल जेबा में जोर देलनि। सेवा आयोग सब समारोहमा शरीक भई आयोगले चिनिने मुलुकी प्रशासन र अन्य क्षेत्रमा प्रतिभाशाली दक्ष र योग्य मानव संसाधन प्रवेश गराउने जिम्मेवारी बोकेको लोक सेवा आयोगको कार्यमा निष्पक्षता पारदर्शिता र गुणस्तरीयता सदा सर्वदा कायम गराउने मूल दायित्व स्वयं आयोगको हो भन्ने मैले ठानेको छु। राष्ट्र सेवामा कुशलतापूर्वक दत्तचित्त भएर लाग्ने जनशक्तिलाई त्यस दिशामा समाहित गराउने जिम्मेवारी सम्हालेको लोक सेवा आयोगको महत्ता गरिमा र प्रतिष्ठामा आँच आउने कार्य कहीँ कतैबाट हुनु हुँदैन भन्ने विषय सम्बद्ध पक्षले गम्भीरतापूर्वक मनन गरेको छ भन्ने मैले महसुस गरेको छु। आयोगले युगीन चुनौतीहरूलाई सामना गर्न सक्ने गरी राष्ट्रपति भण्डारी अपना के सुधार एवं विकास करते आगा बढ़ आयोग के शुभकामना दिलिन्। लोक सेवा आयोगक अध्यक्ष उमेश प्रसाद मैनाली आयोग के समय अनुसार परिवर्तन के काज भ रहल बतौलनि। लोक सेवा आयोगक 68वां वार्षिकोत्सव समारोह के अवसर में आई काठमांडू में भेल कार्यक्रम में अध्यक्ष मैनाली निष्पक्षता आ स्वतंत्रता के सवाल में इतिहास रच सफल आयोग अपन इज्जत गुमाबाक भइस अग्रगमन डेग उठाबन नहीं सकल बतौलनि। ओ समय के मांग अनुसार रूपांतरण करबाक प्रयास भ रहल बतौलनि। नीचाक पद सब में किछ हद धरि प्रयोग कयल गेल एकीकृत परीक्षा के आब राजपत्रांतिक प्रथम श्रेणी में विस्तार केने से हो जानकारी दिले। साथ गुम्ने भए असफल हुने भएले हाम्रो परिवर्तनको गति मन्द गराउँदो रहेछ। यसैलाई सायद विश्वासको विरोधाभास भनिन्छ। तैपनि आन्तरिक जडतालाई हटाउँदै फरक शैलीमा काम गर्ने हिम्मत जुटाउँदै गइएको छ। यस क्रममा प्रक्रिया नक्सान्तरण प्रोसेस म्यापिङ
र प्रक्रिया प्रवर्तन प्रोसेस इनोभेसन गर्नमा आयोग प्रयासरत छ। अनलाइन दरखास्त मोबाइल एप्लिकेशन लगायत ई सेवा दैत आयल आयोग अगिला साउन से ऑनलाइन पेमेंट पूर्ण रूप में लागू कयल बतायल छलैथ। अध्यक्ष मैनाली नेपालक संविधान बमोजिम के लोक सेवा आयोग एन जारी नहीं भेला पर काज कर समस्या भेल कहैत आयोग संबंधी विधेयक शीर्ष संघीय संसद में प्रस्तुत कर सरकार संग मांग केलनि। वीरगंजक लाल परसा में गंदगी से मोहर बनेबाक तालीम शुरू भेल अछि। प्लास्टिक मुक्त सर सफाई युक्त अपन वीरगंज नाराक संगे शुरू भेल तालीम वीरगंज महानगरपालिका के वार्ड नंबर 29, 30, 31 आ 32 के महिला सबके गंदगी से कंपोस्ट मल बनेबाक तालीम प्रदान कयल जायत। युवा सरोकार समाज नेपालक आयोजना तथा वीरगंज महानगरपालिका के आर्थिक सहयोग में आई शुरू भेल तालीम के उद्घाटन नगर प्रमुख विजय कुमार सरावगी केने छलैथ। कार्यक्रम में ओ वीरगंज के साफ आ सुंदर महानगरपालिका बनाब महिला सभक पैघ भूमिका रहल धारणा व्यक्त रखलन। ई तालीम शुरू कयल गेल कहैत गंदगी से कंपोस्ट मल बनाकर मोहर कमाबे वाला समय आयल बतौने छलैथ। वक्ता सब गुणस्तरीय शिक्षा के लेल सबके अपने तरफ से सुधार कर पड़बाक बतौने छथि। नेपाल मधेश फाउंडेशन के परियोजना सुंदर शांत नेपाल के आयोजना में जनकपुर धाम में शुक्र दिन भेल गुणस्तरीय शिक्षा विषय के संवाद कार्यक्रम में अपन अपन धारणा रखैत करीब 20 जना विभिन्न क्षेत्र के विज्ञ सब गुणस्तरीय शिक्षा के लेल विद्यालय, शिक्षक, विद्यार्थी, पाठ्यपुस्तक, पाठ्यक्रम प्रविधि सब समेत सुधार जायत बतौने छलैथ। जिला आ प्रदेश स्तर के सरकार आ संबंधित निकाय के लेल मुद्दा, समस्या आ समाधान के उपाय सब छनौट कर परियोजना एहि विषय में संवाद कयल गेल। कार्यक्रम संयोजक सरोज कुमार यादव बतौलनि। जिला में गुणस्तरीय शिक्षा लागि सरकार वाला निकाय और राजनीतिक प्रतिनिधि और त्यसले एहि क्षेत्र से जुड़ल बुद्धिजीवी लोग सबके राय का 15 जना सहभागिता में हम सब आए अंतरक्रिया कार्यक्रम के लिए बहुत उपलब्धिमूलक है। हम सब विभिन्न निकाय के प्रतिनिधि सब आकर एहि क्षेत्र में गुणस्तरीय शिक्षा केना कयल जा सकैए एहि विषय वस्तु में बहुत गंभीर छलफल भेल जाहिमे जिला सहायक जिला शिक्षा अधिकारी महिला परियोजना 12टा विभिन्न जिला में संचालन में रहल अछि। जनकपुर धाम में नया प्रविधि सहित के बचत तथा ऋण सहकारी संस्था संचालन में अछि। जनकपुर धाम स्थित जनक चौक में रहल राधाकृष्ण बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड शुक्र दिन से संचालन में अछि। संस्था बचत ऋण तथा व्यावसायिक प्रयोजन के लेल सहूलियत दर में ऋण उपलब्ध करायत। अनुभवी आ दक्ष युवा तथा व्यवसायी के टीम आ संचालित संस्था ग्राहक के पूंजी तथा बचत विकास के लेल प्रतिबद्धता रहल जनौने अछि। भारत प्रशासित कश्मीर में काल्हि हत्या कयल गेल एक गोटे संपादक के शव यात्रा में 1000 से बेसी व्यक्ति सहभागी भेल अछि। राइजिंग कश्मीरक संपादक रहल पत्रकार सुजात बुखारी के काल्हि साँझ श्रीनगर में गोली मारि कऽ हत्या कयल गेल छल। कार्यालय से घर जा रहल समय में हुनक गोली मारि कऽ हत्या कयल गेल छल। हुनक शव यात्रा आइ भोरे श्रीनगर के एक स्थानीय अस्पताल से शुरू भेल छल। ओहि क्रम में हजारों स्थानीय सहभागी भेल छल। सुजात कश्मीर में शांति के लेल प्रयास करय वाला व्यक्ति छलथि। हुनक हत्या भारत विभिन्न अधिकारवादी संघ संस्था तथा पत्रकार विरोध केने अछि। अंतिम हेडलाइंस एक बेर फेर से। चितवन के चुमलिंग टार में ट्रक आ माइक्रोबस टकराल, 4 गोटे की मृत्यु। राजविराज में शौचालय के हद में महिला मृत भेट। प्रदेश दू सरकार से आर्थिक वर्ष 75-76 के बजट प्रदेश सभा में प्रस्तुत। 29 अरब 78 करोड़ 69 लाखक बजट सार्वजनिक। बजट ऊपर सत्तापक्ष राजपा से लऽ कऽ प्रतिपक्षी नेकपा आ कांग्रेसक विरोध। संविधान विरोधी बजट आयल आरोप। जनकपुर अंचल अस्पताल मेसू प्रकरण में पकड़ायल 5 गोटे छूटल। ई संघर्ष अस्पताल के सुधार के लेल भेल युवा सभक प्रतिक्रिया। आ जानकी मेडिकल कॉलेज सेहो संकट में, विद्यार्थी सब आंदोलन में उतरल। बेस त अपन समाचार एखन लैत बा। पल पल खबर तेज नजर देखैत रही अपन टेलीविजन। नमस्कार।